स्वतंत्रता छीनी जा चुकी है। आप आज़ाद हैं या गुलाम, ये वीडियो देख करके बताना। पश्चिम बंगाल में 27 लाख वो वोट काटे गए जिन वोटों पर बहस होनी थी कि वोट सही कटे हैं या गलत कटे हैं। उन पर बहस हुई कितने केस पे? मात्र 147 में। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ट्रिब्यूनल में जाओ। 147 केस में जब बहस हुई तो 138 वोट जोड़ दिए गए। मतलब 138 वोट गलत तरीके से काट दिए गए थे। मतलब 98% से ज़्यादा वोट गलत काट दिए गए थे। जो वोटर का अधिकार है उनका वोट डलने चाहिए उनके, सिर्फ 138 के। बाकी सब लोग कुछ नहीं, कोई पता नहीं, उनका नील बटा सन्नाटा। इसके अलावा जिन कर्मचारियों के हाथ में ये जिम्मेदारी थी कि वो इलेक्शन कराएंगे, उन 65 कर्मचारी अधिकारियों के वोट काट दिए गए। उनके पास एपिक नंबर था। उसके बाद जब वो सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हो सकता है अगली इस बार आप वोट नहीं डाल पाए, लेकिन अगली बार हम आपके मत के अधिकार का ध्यान रखेंगे। इसका मतलब आप गुलाम हो चुके हैं। आपका वोट अब सरकार को नहीं चुन रही, सरकार अब वोटर को चुन रही है। आज़ादी का मतलब क्या है कि आज़ाद देश के लोग अपने नेता को आज़ादी से अपने अधिकार के साथ चुन सकें कि कौन उनका नेता बनेगा। नहीं, लेकिन अब नेता और सरकार चुन रही है कौन हमारा वोटर होगा। जैसे हमें घर में आज क्या खाना है, हम चुनते हैं ना कि हमें आज अरबी खानी है, मटर खानी है, पनीर खाना है, ये खाना है। ऐसे ही अब नेता चुन रहा है कि ये अगर हमें वोट देगा तो इसका वोट रहेगा, अगर ये हमें वोट नहीं देगा तो इसका वोट नहीं रहेगा। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप आज़ाद हैं तो आपको ऐसी आज़ादी मुबारक। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी या कांग्रेस जीतेगी तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। जीतेगा वही, क्योंकि वोटर लिस्ट वही तैयार कर रहा है, चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर के वोटर लिस्ट तैयार कर रहे हैं। और कल को ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और संसद दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं और ये कहते हैं कि वोट डालने की जरूरत ही क्या है, क्यों बार बार चुनाव होते हैं। एक राजा है, उससे सब खुश है ना। मतलब मोदी जी परमानेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब तक जिएंगे, इनके बाद इनका उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे। मतलब हमें प्रजा बना दिया गया है। जो नागरिक थे ना, वो प्रजा हो गए और दिल्ली में बैठे हुए लोग सरकार नहीं, राजा हो गए।